आदेश। जय श्री महाकाल। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी ऐसी बातें जो मस्तिष्क में आती हैं, विचारों में आती हैं और इंसान सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एनर्जी ट्रांसफ़र को लेके भी लोगों के बहुत सारे प्रश्न रहे हैं। पहला प्रश्न एनर्जी ट्रांसफ़र को लेके लोगों का ये रहता है कि क्या हम एनर्जी ट्रांसफ़र कराएंगे, यानी हम सिद्धि ट्रांसफ़र करवाएंगे, एनर्जी ट्रांसफ़र करवाएंगे अपने अंदर, तो क्या वो एनर्जी ट्रांसफ़र हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कार्य करेगी? प्रश्न नंबर पहला। तो इस प्रश्न का हम जवाब देते हैं हाँ, करेगी। आप चाहे जहाँ रहो करेगी। चाहे आप दूसरे देश से आए हों तो भी करेगी, चाहे आप किसी देहात से आए हों तो भी करेगी। आप इस दुनिया में कहीं भी चले जाएं वो कार्य करेगी। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक ऐसे व्यक्ति आए थे जो कि भारतीय हैं लेकिन वो विदेश में रहते हैं। तो उनका ये प्रश्न था कि हम एनर्जी ट्रांसफ़र आपसे लेके जा रहे हैं, तो क्या ये एनर्जी ट्रांसफ़र जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे कार्य करेगी? हम अमेरिका में रहते हैं तो क्या वहाँ अमेरिका में कार्य करेगी? हमने कहा जी बिल्कुल करेगी, अब करेगी ही करेगी, क्योंकि अदृश्य शक्तियों को न ही पासपोर्ट की ज़रूरत होती है न ही वीज़ा की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे देश चले जाएंगे तो वो नहीं जा पाएगी, शक्ति रुक जाएगी। शक्ति के पास पासपोर्ट नहीं है, वीज़ा नहीं है, इसलिए वो नहीं जा सकती है, ऐसा कोई बंधन नहीं है। दूसरा प्रश्न लोगों का ये आता है कि क्या ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र हम ले रहे हैं क्या हमें इसे विसर्जित करना होगा मरने से पहले? इसका भी हम जवाब देते हैं। जो हमारे मार्ग से कराई हुई एनर्जी ट्रांसफ़र हैं ये आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग पद्धति, मानस विद्या मार्ग, दिव्य शक्तियों का मार्ग है। तो इसमें जो भी आप एनर्जी ट्रांसफ़र लेते हैं उनको विसर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब दिव्य तरीके से आने वाली शक्तियां हैं और दिव्य तरीके से जो शक्तियां आती हैं, दिव्य मार्ग के तरीके से जो शक्तियां आती हैं उनको विसर्जित करने की आवश्यकता नहीं होती है। विसर्जित करने की आवश्यकता सिर्फ उन शक्तियों को होती है जो शक्तियां तांत्रोक्त तरीके से आती हैं और तांत्रोक्त तरीके में भी गलत तरीके से, यानी कि किसी सिद्धि को करने के लिए किसी जीव की हत्या कर देना, किसी की आत्मा को बंधित कर देना, किसी के साथ छेड़खानी करना। छेड़खानी का अर्थ ये है यानी किसी व्यक्ति का अहित करने के बाद सिद्धि करना। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे तंत्र मंत्र वाले लोग या खुद को तांत्रिक बोलने वाले लोग जीवों की हत्या कर देते हैं, मुर्गे को काट देते हैं, बकरी को काट देते हैं, किसी और जीव के साथ भी अहित कर देते हैं। जितने भी लोग ऐसा करते हैं और इसके बाद चाहे जो भी वो सिद्धि कर लें, चाहे दैवीय सिद्धि ही क्यों ना कर लें, उनको उस शक्ति को विसर्जित करना होगा, अन्यथा उनको एक लंबे समय तक फंसा रहना होगा। क्यों? अभी एक बात मैंने बोली, चाहे वो देवीय शक्ति ही क्यों ना कर लें, इसके लिए मैं बोलूँगा जब आप किसी जीव की बलि देते हैं तब आप एक आत्मा की भेंट देते हैं, और जब आप एक आत्मा की भेंट देते हैं तो आप एक आत्मा को बंधित कर देते हैं लंबे समय के लिए। आपने उस आत्मा को बंधित कर दिया लंबे समय के लिए, उसके बाद आपको वो सिद्धि प्राप्त हुई, और जैसे ही वो आपको सिद्धि प्राप्त हुई तो वो तांत्रोक्त मार्ग में आ गई। इसके बाद जब वो व्यक्ति मरेगा तो मरने के बाद जितने समय तक उसने जिस जीव की हत्या की है, उस जीव ने जितना समय गुजारा है वहाँ पे, उतने समय तक उसको भी गुजारना होगा, और इसी अवस्था को बोला जाता है अधोगति। ये तांत्रोक्त मार्ग में है, हमारा मार्ग तांत्रोक्त मार्ग नहीं है। आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग है, और जिसमें आंतरिक है उसमें अंदर की अवस्था पे जुड़ा हुआ मार्ग है, यानी जो अंदर की अवस्था पे यकीन करता है, ध्यान की अवस्था पे यकीन करता है, ये वो मार्ग है, यानी दिव्य मार्ग है, मानस विद्या का मार्ग है। तो इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है। एक और प्रश्न लोगों का होता है, जब वो हमारे सामने होते हैं तब उनके प्रैक्टिकल तेज़ी से हो रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद जब वो घर चले जाते हैं तो उनका कहना ये होता है कि अभी तेज़ी से नहीं हो रहे हैं। ये प्रश्न रहता है, इसका भी हम जवाब दे देते हैं। इसका जवाब ये है, जब कोई व्यक्ति हमारे सामने बैठा होता है तो हमारे साथ बनने वाला जो ऊर्जा का घेरा है वो बहुत बड़ा होता है। हम जिस जगह पे उन्हें बिठाते हैं उस जगह पे 1-1 करोड़ ओम नमः शिवाय जाप हो चुका है,
और इसके साथ एक और चीज़ है, उस जगह पे जो विचारों की श्रृंखला है, विचारों की श्रृंखला इस तरीके से घटित होती है, जिस जगह पे बैठ के व्यक्ति जैसे विचार सोचता है उसी तरीके के विचार उस जगह पे विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पे जो विचार हैं वो विचार उसको सहायता प्रदान करते हैं कनेक्ट होने में और आसानी से व्यक्ति के प्रैक्टिकल हो जाते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति अपने घर जाता है तो घर के आसपास के माहौल में जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा उसको प्रभावित करती है। अगर आसपास कोई कामुक व्यक्ति रह रहा है तो वो ध्यान में बैठेगा, लेकिन उसको ध्यान की अवस्था में अश्लील दृश्य दिखाई देंगे, उसका मन एकाग्र नहीं होगा, मन भटकेगा, शक्ति को आवाहन तो कर लेगा लेकिन समझ नहीं पाएगा। इस तरीके की व्यक्ति के साथ स्थिति होती है। और उसके बाद जब हम कॉल पे लेके, ऑडियो कॉल पे या वीडियो कॉल पे लेके दोबारा से व्यक्ति को ध्यान में बिठाते हैं, तब व्यक्ति के सही प्रयोग होने लगते हैं, उसको जवाब आने लगते हैं, प्रैक्टिकल होने लगता है। तो इसका सटीक जवाब ये है कि आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, अपने आसपास अपनी ऊर्जा का माहौल बनाइए, उससे आप गहराई से कनेक्ट हो पाएंगे। एक और प्रश्न लोगों के मन में ये आता है कि क्या छाया स्वरूप भेजा जाता है? क्या जो एनर्जी ट्रांसफ़र है क्या वो छाया स्वरूप होती है? इसका जवाब दे देते हैं। इसका जवाब ये है कि जो भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र का मेथड या तरीका ये है। क्या तरीका है? ऊर्जा को बनाना और स्थानांतरित कर देना, यानी कि ट्रांसफ़र कर देना, फिर ऊर्जा को बनाना, फिर स्थानांतरित कर देना, यानी ट्रांसफ़र कर देना। उसमें छाया स्वरूप का तो रोल रहा ही नहीं, उसमें छाया तो है ही नहीं, वो तो पूरी की पूरी ऊर्जा है। ये इस तरीके से है जैसे एक बार हमने साधना करी, साधना करने के बाद हमने किसी शक्ति को प्रकट किया मानस अवस्था में। जब हमने मानस अवस्था में किसी शक्ति को प्रकट किया, उसके बाद उस अमुक व्यक्ति को सामने बिठा के, उस अमुक व्यक्ति का नाम लेके, शिव को साक्षी मान के, उस ऊर्जा को संकल्पित करके उसको दे दिया। उसके मस्तिष्क में वो शक्ति को स्थापित कर दिया गया, एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया गया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया गया। और जैसे ही ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया गया, उसके बाद उस व्यक्ति को अभ्यास कराया गया। और जब उस व्यक्ति को अभ्यास कराया गया तो उसके बाद उसको जो जवाब चाहिए थे उसको वो जवाब मिल गए और वो पूर्ण संतुष्ट हो गया। तो इस तरीके से ऊर्जा का स्थानांतरण है, इसमें छाया स्वरूप नहीं है, इसमें तो पूरी की पूरी ऊर्जा है। बस वो ऊर्जा अनुबंधित है सभी से। जितने लोगों को एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ वो सभी उससे जुड़ गए। जिस तरीके से सब इंसान परमात्मा को याद करते हैं, वो सब परमात्मा से जुड़े होते हैं, वैसे ही जिन जिन के पास एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उन सब से वो एनर्जी जुड़ गई और उन सभी को वो एनर्जी जवाब देती है। अब एक और प्रश्न आपका आएगा कि जो एनर्जी जवाब देती है क्या वो इकट्ठे जवाब दे सकती है सभी को? बिल्कुल दे सकती है, क्योंकि ऊर्जा अपने आप को कई रूपों में विभाजित भी कर सकती है। तो इस तरीके से प्रयोग होता है। लेकिन एक और होता है, जब एक साथ अगर 10 साधक किसी शक्ति का आवाहन कर रहे हैं तो उस समय जवाब आने में परसेंटेज गिर जाता है, यानी कि जो आपको शक्ति 90% जवाब दे रही होती है वो शक्ति अब आपको 70% जवाब दे रही होती है। ये होता है अगर एक साथ सभी लोग उस शक्ति का आवाहन करते हैं। यदि नहीं करते हैं तो 90%, 95% भी आपको जवाब मिलता है। तो इस तरीके के लोगों के प्रश्न होते हैं और इस तरीके के इनके उत्तर हैं। और एक और है प्रश्न, क्या एनर्जी ट्रांसफ़र सभी ले सकते हैं? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन सभी ले सकते हैं? इसका भी जवाब दे देता हूँ, हाँ, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन सभी ले सकते हैं। एक और प्रश्न लोगों का होता है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद हमारी ज़िंदगी में बदलाव कैसे आएगा? बता देता हूँ। आपकी ज़िंदगी में बदलाव ऐसे आएगा कि आपको अगर कोई रहस्य जानना है तो आप उस एनर्जी के माध्यम से जान सकते हैं, उस शक्ति के माध्यम से जान सकते हैं। जब आप उस शक्ति के माध्यम से उस रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा। हमने एक और हम आपको बात बता देते हैं, हमने जो साधना की, जो शक्ति की, उस साधना शक्ति को करने के बाद एक हमने पुस्तक पढ़ी, एक लेखक थे अरुण कुमार शर्मा। उन अरुण कुमार शर्मा की पुस्तक हमने पूरी नहीं पढ़ी थी, सिर्फ आधी ही पुस्तक पढ़ी थी, शायद 200-300 पेज पढ़ी थी। तो एक पुस्तक थी, तो उस पुस्तक में उल्लेख था कि उन्हें किसी बूढ़े ने एक प्रयोग सिखाया था हजरात का। वो प्रयोग इस तरीके का था कि चमेली का दीपक जला के उस ज्योति में दिखाई देता था। तो हमने इसी तरीके से शक्ति से पूछा
कि हमें उस कालखंड में ले जाएं जिस कालखंड में अरुण कुमार शर्मा जी ने इस शक्ति को किया था, और करने के साथ जो मंत्र था, पद्धति थी, हमें वो बताए। हमें शक्ति ने वो मंत्र पद्धति बताई जिस पद्धति से अरुण कुमार शर्मा जी ने उस हजरात को सिद्ध किया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। नथिंग इम्पॉसिबल, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप आज से 1000 साल पहले की घटनाओं को एनालिसिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। भविष्य में घटित होने वाली संभावित घटनाओं को भी आप जान सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को समस्या है आप बता सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत है आप बता सकते हैं, किसी के साथ कुछ परालौकिक गतिविधियां हो रही हैं उनको आप ठीक कर सकते हैं। बदले में आप सामने वाले व्यक्ति से फीस लें। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति हमारे पास एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कराने आता है उसको हम फीस बताते हैं, और जब कोई व्यक्ति हमें फीस देता है तो उस फीस का 10 गुना करना भी हम उसे सिखाते हैं। और हम सिखाते हैं कि किस तरीके से आप काम करेंगे, किस तरीके से आप इस फील्ड के माध्यम से आप भौतिक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद व्यक्ति को हम सिखाते हैं कि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो उसको कैसे हटाया जाता है, किस तरीके से उस नकारात्मक ऊर्जा को किसी नींबू के अंदर बंद किया जाता है, किस तरीके से उसको मुक्त किया जाता है, किस तरीके से किसी हॉन्टेड प्रॉपर्टी को क्लीनिंग किया जाता है, ये भी सिखाते हैं। और मान लीजिए एक हॉन्टेड प्रॉपर्टी का केस अगर आपको मिल गया और उसका आपने अगर 5% भी ले लिया तो समझ लीजिए कितना पैसा होता है उस प्रॉपर्टी का। तो समझ लीजिए कि आप लाखों में खेलेंगे। तो ये सिस्टम है इस चीज़ का, लेकिन ये उसी के लिए है जिसका बौद्धिक स्तर हाई है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितने भी लोग आए जो समझदार थे उन्होंने पूरा लाभ लिया, और जितनी फीस हमें दी उस फीस से 10 गुना ज़्यादा कमाया। तो इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र के बाद आप कार्य ले सकते हैं। हम एनर्जी जो ट्रांसफ़र करते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं और बहुत ही सटीक तरीके से बताती हैं, उपाय बताती हैं। आप ये समझ सकते हैं कि एक तरीके से आपको पारलौकिक दुनिया के विषय में बताने वाला एक गाइड मिल गया, और साथ में किसी व्यक्ति को अगर कोई समस्या है तो आप वो भी हटा सकते हैं। और हमें यहाँ तक लाने वाली ये सारी मानस शक्तियाँ हैं, यही वो शक्तियाँ हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमें आज यहाँ तक पहुँचाया। बाबा महाकाल, माँ आसुरी लक्ष्मी, अज्ञात बाबा, और उसके साथ साथ ये सब शक्तियाँ हमारी जो रहस्यमय देवी हैं वो प्रिया शोधनी, दिव्या शोधनी, वीर नूरीजिन बाबा, यही हैं जिन्होंने हमें बनाया। और इन्होंने जब हमें बनाया तो ये आपको भी बना सकते हैं, लेकिन ये सोचना आपको है कि आपको अपनी ज़िंदगी को बनाना है, फर्श से अर्श पे जाना है या फिर फर्श पे ही रहना है, ये आप तय करेंगे। आदेश। जय श्री महाकाल।